आज हम निकल पड़े हैं एक ऐसे शहर की ओर जिसकी पहचान लोहे या पत्थर से नहीं बल्कि सोने की तरह चमकने वाले पीतल के तारों से होती है। तो आज हम निकल पड़े हैं एक विशेष यात्रा पर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की ओर, जहां आज भी जीवित है एक ऐसी कला जो सदियों पुरानी है और बेहद अनमोल भी। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में तारकशी कला का एकमात्र केंद्र मैनपुरी है। मैनपुरी दुनिया का एक इकलौता केंद्र है जहां तारकशी यानी तारकशी इनले वर्क की सदियों पुरानी परंपरा आज भी जीवित है। तो चलिए आज इसी कला के बारे में करीब से जानते हैं। तो कलाकार की कहानी उनकी जुबानी की इस अगली श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के हमारे कलाकार का नाम है नेमी चंद्र शाक्य, जो कि एक नेशनल अवार्ड विनर हैं। तारकशी, जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि तार का मतलब है महीन धागा और कशी का मतलब है उसे खींचना या जड़ना। शीशम की लकड़ी पर पीतल के महीन बारीक तारों से ज्योमेट्रिक पैटर्न या फूलों के पैटर्न्स उकेरे जाते हैं। हाँ, वो बात और है कि प्राचीन काल में यही महीन तार सोने के या चांदी के हुआ करते थे, अब वो पीतल के होने लग गए हैं। अब आप सामने जो ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, श्री राम और सीता माँ की पोर्ट्रेट कहें या पेंटिंग कहें, ना ये पेंटिंग है ना ये पोर्ट्रेट है। इसे बनाने के लिए पहले लकड़ी में बारीक खांचे बनाए जाते हैं, फिर उसमें पीतल के तार हथौड़े की चोट से बैठाए जाते हैं। ये काम इतना महीन है कि एक छोटी सी गलती पूरी मेहनत को बर्बाद कर देती है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने सुंदर जो आप आर्टिफैक्ट्स देख रहे हैं, ये एक सधा हुआ कलाकार ही काम कर सकता है। और ऐसा काम सिर्फ एक कुशल कलाकार ही कर सकता है। ये सिर्फ सजावट का सामान नहीं बल्कि एक विरासत है जिसे सहेज कर रखना आवश्यक है। और हाँ, मैनपुरी की ये तारकशी के आर्टिफैक्ट्स ऐसे उपहार हैं जिन्हें पीढ़ियों दर पीढ़ी तक सहेज कर रखा जा सकता है ना? कितनी सुंदर बात। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के कलाकार नेमी चंद जी से। मेरा नाम नेमी चंद शाक्य है। मैं जनपद मैनपुरी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये जनपद मैनपुरी की तारकशी क्राफ्ट जो है ना, ये हमारी तीसरी पीढ़ी कामों कर रही है। ये क्राफ्ट जो है ना, राजा तेज सिंह के ज़माने से ये कला चालू की गई थी, जिसमें हमारे पापा ने इस काम को सीखा, जिनको 1970 में नेशनल अवार्ड, सदगुरु अवार्ड, ये सभी उनको पुरस्कारों से नवाजा गया। आज 2005 में हमारे को भी नेशनल अवार्ड मिला है। ये कला जो है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जब से इसका चयन हुआ है, इसमें यहाँ पर काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। जिस काम को करने के बाद कुछ लोगों ने प्रादेशिक पुरस्कार भी प्राप्त कर लिया है। ये जनपद मैनपुरी में ये क्राफ्ट जो है ना, इसे शीशम की लकड़ी को पीतल के तार के द्वारा इस काम को किया जाता है। इस कला को आगे बढ़ाने के लिए सरकार भी प्रयासरत है। हम लोग भी नए नए उत्पाद को तैयार कर रहे हैं और इस क्राफ्ट में जो है ना, शीशम की लकड़ी को पीतल के तार, चूना, कैंची, चिमटी, हथौड़ी, इन चीज़ों को इस्तेमाल करके इस कलाकृति को तैयार किया जाता है। और इस कला के लिए भारत सरकार की तरफ से हमारे को 8 कंट्री में अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर भी प्रदान किया गया है। हम आपको बता दें कि नेमी चंद शाक्य जी सिर्फ एक कुशल कलाकार ही नहीं बल्कि वे तारकशी के संरक्षक भी हैं। जैसा कि उन्होंने अभी बताया कि ये उनकी तीसरी जनरेशन भी इसी कार्य में लगी हुई है। मैनपुरी के देवपुरा स्थित तारकशी प्रशिक्षण केंद्र के आप निर्देशक भी हैं। उन्होंने वर्षों से कई युवा कलाकारों को इस कला में प्रशिक्षण भी दिया है और आज भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनका मानना है कि आज भी तारकशी कई कुशल हाथों को रोजगार भी दे रही है।
इसीलिए वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कला को सीखें और आगे आए। तारकशी से बने उत्पाद सिर्फ सजावट नहीं होते, ये यादें बन जाते हैं। यही कारण है कि तारकशी की कलाकृतियां सबसे सुंदर, खूबसूरत और टिकाऊ उपहार मानी जाती हैं। नेमी चंद्र शाक जी खुद नए नए डिजाइन और आइडियाज तैयार करने में गर्व महसूस करते हैं। मैनपुरी, यहाँ की आबो हवा में पीतल की खनक और शीशम की लकड़ी की सोंधी महक बसी है। तारकशी कोई मशीनी काम नहीं है, ये धैर्य की पराकाष्ठा है। 1 इंच की नक्काशी के लिए सैकड़ों बार हाथ चलाने पड़ते हैं, बिना किसी गोंद या कील के। सिर्फ और सिर्फ दबाव और सटीकता से जब पीतल के तार लकड़ी में समाते हैं तो जन्म लेती है एक ऐसी कलाकृति जो सदियों तक अपनी चमक नहीं खोती। शाक्य जी के हाथ जब चलते हैं तो लगता है जैसे लकड़ी बेजान नहीं रही। अक्सर देखा गया है कि कलाएं कलाकार के साथ ओझल हो जाती हैं, लेकिन नेमी जी ने इसे एक मिशन बना लिया है। मैनपुरी के देवपुरा में उनका प्रशिक्षण केंद्र आज उन युवाओं के लिए उम्मीद की किरण है जो अपनी विरासत को आजीविका में बदलना चाहते हैं। यहाँ सिर्फ तार नहीं पिरोए जाते, यहाँ नई पीढ़ी के सपनों को आकार दिया जाता है। ये सिर्फ सजावटी सामान नहीं है, ये गवाह है उस तपस्या के जो शाक्य जी ने दशकों से की है। हर घुमाव, हर बिंदु और हर तार के पीछे एक कहानी है। परंपरा को आधुनिक दौर में जीवित रखने की कहानी। यही कारण है कि आज दुनिया भर के पारखी मैनपुरी की इस कला को अपने घरों का गौरव बनाते हैं। नेमी चंद शाक जी एक नेशनल अवार्ड विनर तो हैं ही, उन्हें कई पदक जीते भी हैं और कई बार कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। तारकशी की कला प्रदर्शन के लिए उन्हें अलग अलग देशों में भी कई बार भेजा गया है। वो स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से कई युवाओं को ये कला सिखा तो रहे हैं, साथ ही वे वहाँ के कैदियों को भी ये कला में उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं और आगे सिखा रहे हैं, ताकि ये प्रतिभा सीख के, ये स्किल सीख के वे खासकर अपनी आजीविका का एक माध्यम बन सके, विशेषकर उन कैदियों के लिए। इनफैक्ट हम सही मायने में कह सकते हैं कि नेमी चंद्र शाक जी एक ऐसे कलाकार हैं जो हमारी संस्कृति के असली संरक्षक हैं। तारकशी का हर एक तार एक कलाकार के संकल्प की जीत है। ये सिर्फ एक डिब्बा या फ्रेम नहीं, या कोस्टर नहीं, ये नेमी चंद शाक जी के जीवन का एक अंश है जो हमेशा आपके साथ रहेगा। इन चमकते तारों के पीछे उंगलियों के निशानों की एक लंबी कहानी है, पर जब कोई कद्रदान इन आकृतियों को निहारता है तो शाक्य जी की सारी थकान उस पल मुस्कुराहट में सिमट जाती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि तारकशी क्या है। गौर से देखें तो ये सिर्फ लकड़ी पर पीतल का काम नहीं है, ये बिखरते हुए तारों को एक धागे में पिरोने की कला है। ये सिखाती है अगर हाथ में प्रतिभा है और मन में धैर्य है तो एक बेजान लकड़ी भी अनमोल रत्न बन सकती है, जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ेगी। हम अपनी विरासत को अक्सर किताबों में ढूंढते हैं, जबकि नेमी चंद जी ऐसे कलाकार हैं जो खुरदरी हथेलियों में उनकी ये विरासत छुपी है। कभी अगली बार आप किसी तारकशी के काम को देखें
तो एक बात याद रखिएगा, आप सिर्फ एक सजावटी वस्तु नहीं देख रहे, बल्कि आप एक कलाकार की तपस्या और लुप्त होती परंपरा की आखिरी उम्मीद देख रहे हैं। मैनपुरी की ये चमक अब आपके हाथों में है। दुनिया भले ही इसे नक्काशी कहती है, नेमीचंद शाक जी इसे तपस्या मानते हैं। तारकशी, जहां तार सिर्फ लकड़ी में नहीं बल्कि इतिहास और भविष्य के बीच पिरोए जाते हैं। एक ऐसी प्रतिभा जो वक्त की धूल में खोया नहीं बल्कि और निखर गया।